नमस्कार दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में ज्योति मौर्य की जो कहानी चल रही है, शायद इससे कोई छूटा नहीं है। आपने भी सुना होगा, हर तरफ कहानियों की चर्चा ही चर्चा चल रही है। ज्योति मौर्य की कहानी सोच के बड़ा आश्चर्यचकित होता है। हर व्यक्ति के दिमाग में महिलाओं के प्रति एक निगेटिव इमेज भी बनती है और स्वाभाविक भी है। जो किसी पुरुष के साथ इस तरह से अगर होता है, शायद लाजमी है कि सब नहीं ऐसा करते हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये समाज में एक नासूर की तरह ज़रूर इंसान के दिमाग में खटकता है। प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें, सिर्फ ये कहानी पहली नहीं है, और ये कहानी जस्ट रिवर्स हो गई है। एक पिक्चर सूर्यवंशम की थी जो उसमें भानु ठाकुर की पत्नी एसडीएम बनती है, लेकिन वो पारिवारिक गरीबी के कारण जिस तरह जीवन यापन करते हैं, और इसके बाद वो पत्नी उनकी जो बन के कलेक्टर आती है, लेकिन उसके बाद वो पति का सपोर्ट करती है। लेकिन ज्योति मौर्य और अशोक मौर्य जो हैं, इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट हो गया है। लग रहा था कि कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और उसमें हमारी मीडिया का कुछ ज़्यादा ही योगदान है। कहानी आपको जैसे कि पता है, अगर ब्रीफ में हम ले लें कि बनारस की लड़की और इलाहाबाद का लड़का 2009 में साथ में मिलते हैं। धीरे धीरे करके शादी हो जाती, एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, और कहानी यहाँ तक पहुँचती है कि उनकी शादी भी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद दोनों की स्थिति अच्छी नहीं होती है। जो लड़का होता है वो 4th ग्रेड की नौकरी करता है किसी ऑफिस में। 4th ग्रेड यानी कि हम चपरासी कह सकते हैं। फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी की इच्छा जाहिर होती है कि मैं पढ़ाई करूंगी। पति हर संभव कोशिश करता है, अपने ऑफिस से लेके, अपने माँ बाप से लेके, अपने भाई बहन से लेके, जहाँ से जितना पैसा कलेक्ट करता है उसको यूपीएससी की तैयारी कराता है। तैयारी के बाद पत्नी की नौकरी लग जाती है। नौकरी के बाद और अच्छी नौकरी यानी कि एसडीएम की पोस्ट मिल जाती है और एसडीएम बन जाती है। पति को बड़े अरमान होते पत्नी पर कि आगे चल के पत्नी कुछ बन जाएगी तो हमारे भी कुछ कलेश कट जाएंगे। और इसी बीच दोनों को शादी का जो संबंध चल रहे थे, तो उसी के रहते उनकी 2 बेटियां भी होती हैं। पत्नी के बन जाने के बाद बरेली में तैनात ज्योति मौर्य और उसके पति अशोक मौर्य अपना रिदमली जीवन यापन कर रहे होते हैं। अचानक से उसके पति अशोक मौर्य की इच्छा जाहिर होती कि पत्नी को बिना बताए उसके आवास पर जाएं और उसको सरप्राइज़ दें, जो यूजुअली हमारे समय में चल रहा है। एक दूसरे को सरप्राइज़ देने के चक्कर में काफ़ी नुकसान भी हो जाता है, बट क्या किया जाए, चल रहा है तो फिर फॉलो करते हैं। सरप्राइज़ देने के चक्कर में जब घर पहुंचता है, देखता वास्तविक ही उसको सरप्राइज़ मिलता है। पत्नी किसी और पुलिस ऑफिसर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। आपत्तिजनक स्थिति में देखने के साथ बड़ा कष्ट होता है। अब यहाँ से 2 चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो वजह ये भी होती कि पति चाहता तो निकल सकता था चुपचाप, और आपसी संबंधों में गर्माहट जो थी वो तलाक पर टिक रही थी, तो तलाक एक दूसरे को दे देते और चुपचाप अलग हो जाते। अगर ये लोग चुपचाप अलग हो जाते, ज्योति मौर्य और अशोक मौर्य, तो हमारे समाज में ये बुराई का बीज जो है हमेशा दफन रहता और हमेशा इसकी कोपलें निकलती रहती। उसके पति ने हिम्मत जुटा के मीडिया का सहारा लिया, न्याय मांगा, लोगों के बीच ये बातें पहुंची, तो कम से कम लोगों में ये एक विश्वास आया कि अब शायद कोई व्यक्ति ऐसा ना करे। लग रहा था कि न्याय मिलेगा,
लेकिन वो कहानी इस तरह से बढ़ती चली जा रही। अब वो पत्नी ज्योति मौर्य अशोक मौर्य को स्वीकार करना ही नहीं चाहती, वो तलाक उससे चाहती है। क्या ज्योति मौर्य ने ये सही किया कि उसकी पढ़ाई लिखाई में इतना असीम योगदान उसके पति का रहा, अपने सपनों के बीज बोए कि वो आगे चल के उसके साथ रहेगा, कुछ पारिवारिक जीवन की स्थिति सुदृढ़ होगी तो अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। जब जीवन का आनंद लेने की बारी आई तो उसने उसको छोड़ दिया। ये कहाँ तक सही है? दूसरी चीज़ एक ये भी बनती है कि अब मीडिया थ्रू मीडिया पहुंचती जाती है और ये कहानी एक ब्रॉड रूप ले लेती है। पति ने व्हाट्सएप चैट, फेसबुक चैट सब निकाली, कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत हैं उसके पास। जब उसने आंखों से देखा कि पत्नी हम बिस्तर है, आपत्तिजनक स्थिति में है, तो कौन विश्वास नहीं करेगा? सब विश्वास करेंगे। अब वजह यह है कि वो उसको छोड़ना चाहता है। अगर मान लो साथ में रखते भी हैं तो किस बेस में रह पाएंगे? इस स्थिति में रहना तो बड़ा मुश्किल है। ज़बरदस्ती अगर अपना भी लिया जाए, क्योंकि पति पत्नी का साथ में रहना मुझे नहीं लगता कि इस तरह से अच्छी स्थिति में रह पाएंगे। सूर्यवंशम का जस्ट उलट हो गया हमारे देश में। ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? पति के इतने आरोपों के बाद पत्नी एसडीएम अपना रौद्र रूप ले लेती है। अब वो उस पर आरोप लगाती है कि आपने दहेज की मांग की, आपने ये मांग किया, आपने वो मांग किया, आप मुझसे 50 लाख रुपए मांगे। इस तरह से पत्नी अब आरोप लगाती है। शायद ये बातें पहले उन्हें याद आ जाना चाहिए। ये तो समझ में आता है कि निराहार झूठ कहानी बोई गई है। कहानी से सबक क्या मिलता है ये तो किसी से छुपा नहीं, लेकिन अगर कोई भाई बहन जो भी हो, जो उसकी ज्योति मौर्य कहीं पढ़ रही हो, सपोर्ट कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से उनकी स्थितियों को उनके ऊपर डाल देना चाहिए। समाज रूप से वैसे तो जिम्मेदारी हर आदमी की बनती ही है, लेकिन समय है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लगभग हर चीज़ का हमारी लोकतंत्र में जितनी भी डिग्निटी बनी हुई होती है, इंसान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और क्यों फ़र्क पड़ेगा? आदमी स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का इतना फ़ायदा उठा रहा है कि अब उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कहानी इतनी सी है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।